भाई गजब का आनंद आने लग रहा है। और भाई वास्तविकता तो है 4 घंटे ले बैठे हैं और एक आनंद आ रहा है बाबा के साथ में, जो ज्ञान की बातें सुन के और अलग प्रकार का ज्ञान। बाबा इसी चीज सुना दो जो ये जो कलाकार गाने लग रहे इन दौर भी नहीं हो जी, किताबा भी नहीं हो जी, ठीक है जी। ईसा मैंने सुने आगे बाबा तो ईसा भजन भी है कोई और ईसा काम भी कर दो। जो स्थूल शरीर है इसमें रहते रहते भी इंसान मुक्ति मिल जाए। इसी बात सुनाओ। इसी सुनाऊं? हाँ इसी सुनाओ। अच्छा भाई, बोलिए सरस्वती माँ की जय हो, बोलिए हरिहर दाता की जय हो। साथियों, प्रिय श्रोताओं, ये जब से सृष्टि रची है हाँ बाबा तब से भक्त, ऋषि, हाँ जी साहित्यकार सभी हुए हाँ जी और सभी ने इस स्थूल शरीर की मुक्ति के लिए मुहावरे, उदाहरण, हाँ जी श्रुति, किद्वंती, हाँ साखियाँ हाँ जी इत्यादि अपनी बुद्धि के अनुसार जड़ाई की है। फिर हम ज़्यादा दूर न पहुँचते हुए इस कलयुग की ही बात कर लेते हैं। कलयुग की आने दो, प्रेजेंट की है। इसमें कबीर, नानक, पलटू, मीरा, हाँ जी सहजोबाई, समन शेहू, हाँ जी सजन कसाई ये तो भक्त हैं, लेकिन जिन्होंने इस देखिए हाँ बाबा पद्य भाग हाँ जी और गद्य भाग, गद्य गद्य भाग तो कहते हैं लिखने को ठीक है और पद्य भाव कहते हैं जो गाया जाए। लिखने को तो बहुत साहित्यकार ले हुए हैं, बहुत साहित्य लिखा है, बड़े ग्रंथ लिखे हैं, वेद लिखे हैं, श्रुतियाँ लिखी हैं, ठीक है लेकिन गायक बहुत कम मिलेंगे। कम मिले ठीक बात है। और लेखक ज़्यादा है, लेखक ज़्यादा हैं, गायक कम है, कलाकार गायक कम है। ठीक है क्योंकि गायक पुरुष नक्षत्र में पैदा नहीं होगा तो गा नहीं सकता। गा नहीं सकता। तो साथियों, सभी के सभी ने ये चेतावनी दी है, अरे भोले मनुष्य इस शरीर को वृथा मत गवा। ठीक है तेरे अंदर उस प्रभु ने वो सभी चीज़ें लगा दी जिससे तुम अपने आप को पहचाने ठीक है और पहचान के जीवते जी मुक्त हो जाइए। क्योंकि मुक्ति भी दो प्रकार की है, ठीक बात। सदैव मुक्त और विदेह मुक्त। विदेह विदेह मुक्त कहते हैं मरने के बाद पूजना, सदैव मुक्त कहते हैं जीवते जी पूजना, पूजना यानी भगवान के समान उसको हर प्राणी देखे। यह चीज़ हो उसका बाबा हाँ हो सकती है, कैसे जीव हाँ हो सकती है मास्टर जी। हम जीते जी उसके स्वरूप को साकार कर सकते हैं। देखिए इसका नाम संस्कार क्यों धरा? हाँ जी संसजमा में साकार, संस जमा साकार संस मीन्स सांस, सांस सांसों को साकार कैसे किया जाए, आकार साकार कैसे किया जाए। ठीक बात। देखो आकार शब्द अलग है, हाँ आकार तो किसी कृति का नाम है। ठीक है जैसे इसका नाम धर दिया संस्कृति, हाँ जी और सांसों की ये शक्ल है, कल और थी परसों और होगी, और हो जाए। इसलिए इसका नाम संस्कृति रखा गया। संस्कृति अच्छा जैसे पर्यावरण, परिजमा आवरण हाँ पर्या माने चारों ओर और वर्ण माने पर्दा। पर्दा आवरण में पर्दा। ये पृथ्वी के ऊपर वनस्पति के जल कणों का पर्दा ढका हुआ है ठीक बात। और हमने नीचे से गैस बाढ़ दी, ओजोन पर छिद्र हो गया। छिद्र हो गया, ठीक बात। पराबैंगनी किरणान दागी और हृदय न फूकण दाए। नुकसान करने लगे। इसलिए पर्यावरण को बचाइए, ठीक ये पर्यावरण का मायना है। जरूरी है भाई। बाबा ने संदेश भी दिया है कि भाई पर्यावरण को बचाओ। देखिए जल और आदमी सुखी वनस्पति के सारे रह सकता है। ठीक बात। अगर आदमी वनस्पति से परे रहेगा तो जल भी नहीं होगा, जल भी और जल भी नहीं होगा तो कल भी नहीं होगा। इसलिए जल को भी बचाइए, जल को भी बचाओ भाई। बाबा का संदेश है भाई। वो सबसे जितने भी मेरे श्रोता हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले, बाबा का संदेश भी है भाई। देखिए भाई
यहाँ मैं आपको एक मुक्ति मार्ग का, उस जटियाले का, उस ऋषि का, उस लक्ष्मी चंद का चेतावनी शब्द रिकॉर्डिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये आपका प्यार है, और मैं 42 का पैदाइश बापू बता कर दे, भाई बूढ़ा हो लिया, इस साल सोल तो थम जानो, और गया मत तक आया नहीं, लेकिन मैं संस्कृति के लिए एक सांस भी मेरे भीतर रहे तो भी मैं काम करूं, ये मेरी दिली इच्छा है। ये बात बाबा ने पहले कह दी थी भाई, छोरा 1 रुपया नहीं लूंगा, हर साल रुपया देगा ना तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करवाऊंगा। बाबा कति साफ नाट के थे, अगर मैं संस्कृति को बेचता नहीं भाई। बहुत हाँ, विद्या बेचने की नहीं होती, विद्या बखेरने की होती है संसार में, जिससे जीव जन कल्याण हो जाए। जो पैसा लेके गाते हैं बजाते हैं वो कमाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं। उस हरि नाम की कमाई कीजिए, अच्छे शब्दों की कमाई कीजिए, जिससे जन का कल्याण हो। तो मैं आपको एक, देखो उस ऋषि ने इस शरीर में, इन वेदों ने जितनी बातें कही हैं वो सारी की सारी इस भजन में परो दी। बाबा ने दो ये भजन तो देखिए भाई, सुनिए जरा, ध्यान करके सुनिए श्रोताओं। दस इंद्री 24 प्रकृति, 10 इंद्री 24 प्रकृति, 5 कर्म की 5 ज्ञान की, ये 10 इंद्रियां हो हैं। गया। हाँ 10 इंद्री 24 प्रकृति, हाँ जी। और बुद्धि तेरे संग होगी। बुद्धि तेरे संग होगी। हाँ, इस 16 का 60 ये बुद्धि होगी। अच्छा, बुद्धि तेरे संग होगी। और जीव मंत्री है मन राजा, जीव मंत्री है मन राजा, मन राजा, और अलख आत्मा है योगी। अलख आत्मा है योगी। देखिए अलख आत्मा है योगी, इसका मतलब? इसका मतलब, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न किया, शाबाश। देखो अलग शब्द उसे कहते हैं जो ना लिखा जाए ना बाँचा जाए। अच्छा, उसको अलग कहते हैं, जो ना लिखा जा ना बचा जा, ना बाँचा जा। हाँ जी। और ये एक आत्मा ऐसी निर्विचनीय है, इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं हो सकती। हाँ जी। क्योंकि आत्मा के अंदर, आत्मा के ऊपर 10 मैलों की, 10 खोटों की मैल चढ़ी हुई है। अच्छा, क्या मैं आलसी हूँ? क्या मैं कामी हूँ? अच्छा, क्या मैं कमा के नहीं खाता? हाँ जी। क्या माँ बाप की सेवा नहीं करता? हाँ जी। क्या मैं नास्तिक हूँ? क्या मेरी दयादान में श्रद्धा नहीं है? क्या मैं कुलद्रोही, गुरुद्रोही, देशद्रोही तो नहीं हूँ? हाँ जी। ऐसे 10 अवगुण हैं। जब इस आत्मा में से आप निकल, उसके ऊपर से हटा दोगे। बाबा एक विषय से अलग क्वेश्चन कर दूं? हाँ करो करो। अलख निरंजन शब्द है एक, हाँ कहाँ से आया? यही से है। हाँ जी। अलख निरंजन, हाँ जी। यानी उस भगवान को कोई लिख नहीं सकता, कोई बाँच नहीं सकता, हाँ। कोई पढ़ नहीं सकता, कोई उसकी क्वांटिटी गिनती नहीं बता सकता, क्वांटिटी कौन है? ठीक है बात। अच्छा, यह उसकी चीज़ है। गिनती नहीं बता सकता। अलख निरंजन। अलख निरंजन वो यही है। अभी ना बाँचा जा, न लिखा जा, न गिनती में गिना जा, हाँ, वो अलग है। ठीक। अलग आत्मा है योगी। फिर सारा खेल अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। हाँ, देखिए पहला फूल सुनिए उस जाटियाले का। सुनो भाई ध्यान से। श्रोताओं, क्यों कि सबसे पहले गीता में भी आपने सुना होगा, दर्शन और दृष्टा। दर्शन और दृष्टा, दृष्टा तीनों बात बता दो बाबा। देखिए भाई, दृश्य कहते हैं किसी चीज को देखने को, देखना, दृश्य, दृश्य। ठीक है। और फिर दर्शन, उस घटना को अपने माइंड में चित्रण करना, चित्रण करना, दर्शन। ठीक। हाँ, और दृष्टा आप देखने वाले हैं। ठीक है, हो गया। सुरती 5 गुड़ली चलते बालक ने देखा सा, हाँ जी। तो वहाँ वात्सल्य उत्पन्न हो जाए, वात्सल्य। वात्सल्य। हाँ जी। और जब हम उसकी उंगली पकड़ के चलते हैं हाँ जी, तो उस बच्चे के प्रति प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाता है। ठीक है। और जब हम किसी तरुणी को, नौजवान अवस्था लड़की को देखते हैं तो प्यार उत्पन्न हो जाता है। किसी नौजवान लड़की ने देखा तो हाँ, वो एक लगाव है कि वो के चक्कर है। देखिए जैसे हम अपनी घरवाली को देखते हैं, हाँ जी। तो हमें प्यार की झलक दिखती है। ठीक है। सुरती उसी की है। हाँ जी।
भूप माने राजा, ये मंद राजा है इस खोड़ का। हाँ। अब सुरती है निर्लेप भूप की, सुरती है निर्लेप भूप की। भूप की हाँ जी। चक्कर खूब घुमाती है, चक्कर को खूब घुमाती है। निर्लेप यानी कि बिना लेप के। अब बिना लेप का है सुरती। माया। अब ऐस माया वह बालक ने देखे से तरुणी ने देखे जी बोर बाट, बालक ने देखे जी बोर बाट। अच्छा। ये चक्कर बना रहता है पूरे जीवन चक्कर, इसी को कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। सुरती है निर्लेप भूप की, खूब घुमाती चक्कर ने, खूब घुमाती चक्कर ने। ठीक चक्कर ने, इसमें डबल कै हाँ, चक्कर, चक्कर चक्कर ने। और गुण और दोष छांटती बुद्धि, गुण और दोष छांटती बुद्धि। छांटती बुद्धि ठीक है। के समझे मन फक्कर ने। फक्कर ने मस्त। हाँ, और विषय करना वृत्ति करना विषय में धारण। वृत्ति करना विषय में धारण। हाँ, हाँ जी। फेर बोलती मक्कर ने, ये जो फंड भर रहे हैं आप। अच्छा। हाँ, अगर चित्त की वृत्ति वृत्ति करना विषय ने, विषय में धारण, विषय में धारण। धारण। यो वृत्ति विषय इसका क्या मतलब बाबा? भाई वृत्ति ये चित्त की 5 वृत्तियां हैं। अच्छा। वृत्ति माने झलक। झलक। अच्छा। ये झलक हम जब अपने मन से मन में देखते हैं हाँ जी। तो वो मक्कर भूल जाता है, फरेब जो हमने ढोंग भर रखा से अच्छा। वो खुला हो जाता है। अच्छा। अब आप इसको भजन, समझ गया, ठीक है, इसको ठीक। कली को पूरा सुनिए। हाँ। फिर आप क्वेश्चन करिए। हाँ। मैं बड़े प्रेम से बताऊंगा जैसे हाँ। मेरी बुद्धि है। नंबर शुरू से आ जाइए। हाँ शुरू था चारों बात। हाँ, चारों काफियों को पहले हाँ। शुरू से सुनिए, उस लक्ष्मीचंद की जड़ाई। सुरती है निर्लेप भूप की, हाँ जी। खूब घुमाती चक्कर ने। चक्कर ने। और गुण और दोष छांटती बुद्धि, हाँ जी। के समझे मन फक्कर ने। करना। और वृत्ति करना विषय में धारण, वृत्ति करना विषय में धारण। धारण। या फेर बोलती इस मक्कर ने। मकर ने। और काल अनाड़ी खड़िया आगाड़ी आहा। रहा ओट कर्म की टक्कर ने। क्या दी लास्ट बात है? काल नाड़ी खड़िया आगाड़ी। हाँ, रट ओट कर्म की टक्कर और ने, कर्म की टक्कर ना। टक्कर ने। और बोले माल गिराना तू अपना समझे। हाँ हाँ सही बात है। हाँ, और बोले दुख सुख का बन गया भोगी। भोगी। और जीव मंत्री है मंदरा दयाल खात्मा है योगी। योगी। नंबर 2 दूसरी बात में सुनियो भाई, दूसरी कली में। दूसरी कली में उन्होंने क्या बताया? हाँ बाबा। पंचभूत की है ये नगरी। पंचभूत। 5 भूत, ठीक। आकाश, पृथ्वी, हाँ जी। जल, अग्नि और वायु। 5 तत्व। 5 तत्व। अगन गगन जल धरण पवन। पवन। हाँ जी। ये स्थूल शरीर में रहते हैं हाजिर। हाँ। इनमें से किसी की 1% घट जाएगी तो आप बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाओगे। ले भाई डॉक्टर वाली बात बता दी कि जब। देखिए 3% धूप से वीर्य मिलता है, हाँ जी। 60% कानों से पानी मिलता है, पानी मिलता है। कितना? 60%। 60 भाई। हाँ जी। और 20% मुंह से मिट्टी मिलती है, मिट्टी मिलती है। और 9% वायु मिलती है, 9% वायु नाक से भाई। नाक से। हाँ जी। और भाई 8% गर्मी पैरों से। पैरों से मिलती है। ये 100% हो गई। 100% हो। क्योंकि ये पंचभूत की है ये नगरी। हाँ जी। पंचभूत की है ये नगरी। चोला। हाँ, हाँ जी। चोला। पंचभूत की है ये नगरी, खुले रहे से 9 दरवाजे। आहा। ले भाई बाबा। 2 कान, हाँ। 2 आँख, हाँ जी। 2 नाक, हाँ जी। 1 मुंह, हो। और 1 लिंगरे गुदा। हाँ। 9 होगी। 9। अब इस कली को सुनिए, उस जट्टी वाले का तोड़। सुनो भाई। अब पंचभूत की है ये नगरी, खुले रहे से 9 दरवाजे। 9 दरवाजे। और शून्य शिखर पर हंसा बैठा। हाँ जी। ये जैसे इंजन के 2 पिस्टन चलते हैं ऊपर, हाँ। ऐसे छोटे बच्चे के काग में देखना आप, श्वास यहाँ चलता है। अच्छा है। और जब समाधि में जाते हैं तो भी श्वास यहाँ चलता है। अच्छा।
पंचभूत की है ये नगरी, खुले रहे से 9 दरवाजे, 10वें द्वार पर हंसा बैठा, जहां बजते हैं अनहद बाजे। अनंत बाजे बाबा, अनंत बाजा। हाँ, एक सेकंड। हाँ जी। जब मेडिटेशन, जब ध्यान हो जाता है, हाँ। तब यहाँ पटपड़ियों पे भिंग भिंग निंग निंग जिंग जिंग, अच्छा। यहाँ ये आवाज होती, वाइब्रेशन, कंपन, अच्छा। और ऐसा दर्द होता है जैसे जल में डूब रहे हैं अच्छा। यहाँ, और वो मद मस्त हो जाता है अच्छा। उस तरंग में। ठीक है। शून्य शिखर पर हंसा बैठा, शून्य शिखर पर हंसा बैठा, जहां बजते हैं अनहद बाजे, हाँ जी। अनहद बाजे, और करोड़ों में कोई एक जागता, हाँ जी। ये ब्रह्मपुले के हैं अंदाजे। ब्रह्मपुले के है अंदाज। ब्रह्मपुले व्यास जी, 28 व्यास हो, पहला व्यास ब्रह्मपुले व्यास है। अच्छा। ब्रह्मपुले के ये अंदाजे जिसने भागवत को लिखा, अच्छा। ठीक। जिसने 4 वेदों को लिखा, ठीक। गणेश जी ने लिखवाया, कंठस्थ किए, 32 विद्याएं याद की, वो ब्रह्मपुले थे। ब्रह्मा के पेट से आदि 10 मानस पुत्रों में पैदा हुए थे। अच्छा। फिर कली सुनिए अटके तीसरी, तीसरी। अब पंचभूत की है ये नगरी, हाँ जी। खुले रहे से 9 दरवाजे, हाँ जी। और शून्य शिखर पर हंसा बैठा, जहां बजते हैं अनहद बाजे, और करोड़ों में कोई एक जागता, ये ब्रह्मपुले के हैं अंदाजे, और उनको रायट, राहत नहीं, रायत। रायट ये है नहीं, अच्छा, रायत। उनको रायट मिले ब्रह्म की, हाँ जी। जो 10वां द्वार फोड़ बाजी। 10वां द्वार फोड़ बाजे, या कह दी भाई बात गजब दादा न रहे। रायट कहते हैं भाई मलकियत को, हाँ। मालिकाना हक, हक मिल जाए। ये उर्दू का शब्द है रायट। अच्छा। राहत नहीं है, छूट राहत। नहीं है, अच्छा। रिडक्शन नहीं है, अच्छा। रायट। रायत मिल जाए। उनको राइट मिल जाती है, अगर भाई मलिकाना। आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, उनको मलिकाना हक है। हैं? मलिकाना हक। हाँ, मलिकानाक, मालिकानाक, उनको राइट मिले ब्रह्म की, जो 10वां द्वार फोड़ बाजी, फोड़ बाजे। और नहीं जागती किसी काल में भी, इसी नींद व्यर्था सोगी। सोगे। और जीव मंत्री है मन राजा, लख आत्मा है योगी। है यो। ये कल ही 3 सुनिए भाई। 1-2 शब्द बाबा बीच में एक सेकंड, आप मैं बताऊंगा, हाँ पूछो। कली नंबर 3, हाँ जी। जो 3 गुणों का ध्यान भी कर ले। हाँ। हाँ, ये बता के कैसा हुआ, कली के प्रश्न के था। हाँ, प्रश्न में रहा है जिस तरह अनद, इसका मतलब क्यों अनद बाजा। अनहद बाजे, हाँ। अनहद माने जिसकी कोई हद नहीं, डी नहीं, अच्छा। कोई बाउंड्री नहीं, अच्छा। उसे अनहद कहते हैं। शून्य शिखर। शून्य शिखर से काग है, अच्छा। ये शून्य शिखर है, अच्छा। यही ब्रह्मांड है। ठीक। 3 गुणों से न्यारा हो गया। हाँ। 3 गुणों को धारण कर ले, 3 गुणों को धारण कर ले, फिर भी चेतन अलग रहे। अलग रहे। 3 गुणों को धारण कर ले, फिर भी चेतन अलग रहे। अलग रहे। हाँ जी। और तृष्णा वह तेल की तरिया, अच्छा। तृष्णा वह वह तेल, तेल की तरिया, फिर भी बीजे चाम नहीं। चाम नहीं। ये कली मैं आपको शायद दूसरी दोबारा 2 बार तो नहीं सुना गया हूँ। ना ना ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तीसरी होगा। तीसरी, हाँ, नंबर 3। हाँ, 3 गुणों से न्यारा हो गया, हाँ। फिर भी चेतन अलग रहे, अलग रहे। फिर भी चेतन अलग रहे। हाँ। 3 गुणों से न्यारा हो जाए, फिर भी चेतन अलग रहे। हाँ जी। और तृष्णा वह तेल की तरिया, ओ सॉरी, ये काफिया नहीं था। हाँ। 3 गुणों से न्यारा हो जाए, फिर भी चेतन अलग रहे। हाँ जी। और लभ्या जिभ्या, हाँ। लभ्या जिभ्या, लभ्या जिभ्या, बस में दुर्गुट दोनों। दुर्घट दोनों। देखो, कठिन, दुर्लभ, हाँ जी। और थर्ड फॉर्म है दुर्घट। दुर्घट।
यानी मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल। ये संस्कृत का शब्द है। हाँ जी, लभ्याजिभ कली नंबर फिर सुनिए। हाँ जी, 3 गुणों ते न्यारा हो जा, फिर भी चेतन अलग रहे। लभ्याजिभ्या दुर्घट दोनों, दुर्घट दोनों। जब जाके न पाप दहे, पाप डे, पाप दहे दह। जलना, अच्छा, जब जाके न पाप दहे। ठीक। जैसे कपटी साधु और नार कुलछनी, नारक लक्षणी, बस इन दोनों की एक लय, एक लह। एक लय। हाँ जी, और जो माया के में फंस गया हम्म, वो बेतरने के बीच बह, वे तरनी के बीच में। बीच बह, ठीक है। वो बह जाता है, बेतरने के बीच बह। हाँ वो। और यह ममता की फांसी घल रही, हाँ, यह ममता की फांसी घल रही। तू जीर्ण मरण का बन क्या रोगी। रोगी। अखबार बार जी हजार मरी जा, जी हजार मरी जा। ठीक है। एक साथियों इसकी चौथी कली सुनियो उस ऋषि की, उस लक्ष्मी चंद की जाति वाले की। बाबा तीसरी कली खोल के नहीं बताओगे सारी? अरे पूछ लोगे, हाँ। बताऊंगा। बताओ, ठीक है। देखो भाई, लभ्या कहते हैं लिंग को, लिंग को, और जिव्या कहते हैं जीव को। ठीक है। जिसका वाणी का तप, हाँ जी, जिसने काम को रोक लिया। क्योंकि साधु या ब्रह्मचारी काम पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, कभी ये ना भाग जाए। अच्छा, ये चित्त 8 जगह से मैथुन करता है। अच्छा, अश्लील बातों से, अश्लील दृश्य से, हाँ जी, गर्म खाने से, नरम कपड़े से, अच्छा, स्पर्श से, अच्छा, ये चित्त मैथुन करता रहता है। अच्छा। लेकिन जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज, प्रेग्नेंट होती है। हाँ, अच्छा, तब उसको वेदों में 17 वीर्य कहा गया है, अच्छा, शुक्राणुओं सहित 17। 17, अच्छा, अच्छा। हाँ, श्रावण होना। हाँ जी, जो बीज स्थापित होता है, ऐसा लेखों वेद का लेख है। हाँ जी। चलो आप भजन में आ जाइए। भजन में आ जाओ। चौथी कली बाबा। चौथी कली सुनो। सत असत का जो ज्ञान भी हो गया, सत असत का ज्ञान भी होना, ये भी कोई छोटा काम नहीं। काम नहीं। हाँ बोलो, प्रश्न करो। सत असत का सत्य सत बाबा क्यों कर। क्यों करो, हाँ, इसका ज्ञान कैसे हो। हाँ जी, श्रोताओं देखो, जब 6 खजाने इस शरीर में हो जाते, हाँ। हाजिर नहीं होते, हाँ। तब तक सत असत का ज्ञान होना बहुत मुश्किल है। वो 6 खजाने बताओ बाबा। हाँ भाई, हाँ। ठीक प्रश्न किया। सम दम उपरती, हाँ जी, सम दम उपरती, हाँ जी। तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। शम दम उपरती, उपवर्ती, उपरती, उपरती, सम दम उपरती, तितिक्षा, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। समाधान और श्रद्धा। श्रद्धा, ये 6 खजाने से खजाने हैं शरीर के। शरीर के। हाँ जी, सम माने सब बराबर, सब बराबर एक। दम माने इंद्रियों का दमन करना। दमन करना, ठीक है। उपरती कहते हैं बाहरी विद्या को, अच्छा, तितिक्षा कहते हैं क्रोध को। क्रोध को, ठीक है। अपना कोई गाड़ देश है, हाँ। जिस तरह मेरे वर्गा जवान बूढ़े का कब जवान कहते छाड़ 4 मारूंगा थप्पड़, अच्छा, यानी उस क्रोध को सहन करना। सहन करना। और समाधान, भाई मैं बैठूंगा, खड़ा रहूंगा, पड़ा रहूंगा, ठीक है, इस काम को करने का समाधान बनाऊंगा। समाधान बड़ा हुआ, ठीक बात। और फिर श्रद्धा, श्रद्धा, क्योंकि जब तक प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती तब तक श्रद्धा होनी बहुत अहम सवाल है। मुश्किल काम होता अब आगे सुनिए जरा। हाँ जी, जब 6 खजाने आप प्राप्त कर लोगे तो आप काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, हाँ जी, ये 6 दोष इस पूरी सृष्टि के, हाँ जी। ये पंचभूत का चोला, इन 6 चीज़ों से नष्ट होगा ना तो हो को नहीं। को नहीं हो, ठीक है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार, ये इनके साथ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए, ये इनसे जुड़े हैं। इनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, फिर आपके राग द्वेष के घेरे नहीं टूटेंगे। हाँ जी, जब तक राग द्वेष के घेरे नहीं टूटेंगे तब तक
अंदर प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो, नहीं होगी। और न अपने आप को आप जान पाओगे मैं क्या हूँ। अच्छा। देखो, पहली दया अपने आप पर, दूसरी दया गुरु की, हाँ जी। और तीसरी दया उस ईश्वर की, पहले खुद की, दूसरी गुरु जी की, और तीसरी भगवान की। भगवान की। जब तीन दया इकट्ठी हो जाएंगे, हाँ जी। जब आपके तीनों ताप मिटेंगे, रजतम सट, नहीं तो आपके रजतम सट, ठीक बात है। नहीं तो आपके ताप मिट नहीं सकते। अच्छा। और जब तक आपके ताप नहीं मिटते तब तक आप घूमते रहोगे मृग की तरह। अच्छा। थोथा ज्ञान रहेगा। जैसे भोट मेरे जैसे मूड ज्ञान की परिभाषा बोलते हैं, साधुवाद की परिभाषा बोलते हैं। क्या वो अंदर से ऐसे हैं? नहीं, ठीक बात। अंदर से होना अति आवश्यक है। फिर सत्य और असत्य जानने के लिए प्रेम की उत्पत्ति कीजिए। अच्छा। अपने आप को पहचानिए। अच्छा। फिर आपकी बुद्धि इशारा करेगी, ये संसार के सकल पदार्थ असत्य है, असत्य है। इनका नाश होना है। अच्छा, यो है सत्य। ये और सत्य भाई नाम रहेगा, हाँ, सत्य। उस मालिक का नाम रहेगा। और बाकी ये जो पदार्थ दिख रहे इनका हैं ये सब नाशवान है, नाशवान है। ये नष्ट हो जाएंगे। आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, भगवान सत्य है। भगवान सत्य है। ठीक ठीक बात। ये कोई छोटा काम नहीं है, छोटा काम, ठीक बात। क्योंकि टिलने के दो ही मार्ग से, हाँ जी। वेद लिखित कर रहा हूं मैं, ये ठोक के दो मार्ग है। दो रास्ते। कौन सा बाबा? पहला रास्ता ज्ञान, अच्छा। दूसरा रास्ता योग, योग। तीसरा कोई रास्ता नहीं। ज्ञान कड़ ले बाबा, गुरु का तो कौन रहे हो, ठीक है, सही है, गलत है। देखो भाई, गुरु किसने बढ़ा? सब तो मोटी समस्या आज के टाइम में यो है भाई। देखो, ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। हाँ बाबा। अपितु प्रारब्ध जो पिछला जन्म जो है ना, हाँ जी। आप इस भजन को पूरा होने दीजिए। हाँ बाबा। हाँ फिर चलना है आगे। भाई, सत्य असत्य का ज्ञान भी होना, हाँ जी। ये भी छोटा काम नहीं। काम नहीं। और तृष्णा वैसे तेल की तरिया, हाँ जी। फिर भी भीजे चाम नहीं। शाम नहीं। तृष्णा चित्त की जो वृत्तियां हैं 5, हाँ, मैं चक्कर कटाऊं, सही। क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ा एकाग्र और निरूढ़ा। क्षिप्त विक्षिप्त क्षिप्त एकाग्र। सुनिए, नंबर 1 क्षिप्त, हाँ जी। थोड़ा हा लगा, हाँ जी। विक्षिप्त और थोड़ा हा लगा, हाँ जी। और फिर मूढ़ा, आग में खड़ा रहूंगा, मूढ़ भाव बना लिया। अच्छा। और एकाग्र है, उसमें ध्यान धर लिया, एकाग्र करना, ठीक बात है। चेतन सटा में। हाँ जी। और फिर 5वीं गति है निरूढ़ा, नो इंटरगेटिव, कोई रुकावट नहीं बीच में, बात आपसे कर रहा हूँ, ध्यान मेरा उस सत्ता में है। उसमें लग रहा है। बस 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 बस। क्या बात है, गजब बात बता दी। ये मन की वृत्ति है भाई, 5। चित्त की वृत्तियाँ, हाँ, चित्त की वृत्ति। क्योंकि मन से तृष्णा पैदा होती है और चित्त से इच्छा। अच्छा। तो यहाँ उस जाति वाले ने कह दिया, अक्षत असत का ज्ञान भी होना ये कोई छोटा काम नहीं। काम नहीं। और तृष्णा वैसे तेल की तरिया, ये फिर भी बीजत चाम नहीं। और योग अभ्यास सिद्ध है जिनका, हाँ जी। उनको शीत और घाम नहीं। हाँ, उनको सर्दी को घाम कौन लगे उसने, ठीक बात है। और लक्ष्मी चंद के ब्रह्म ज्ञान बिन जीव को कोई आराम नहीं। ब्रह्म ज्ञान बिन जीव को कोई आराम नहीं। कोई आराम नहीं। बिल्कुल। और नवला गुरु मान सिंह की हाँ। शिक्षा, तो गुरु मान सिंह की शिक्षा तो मेरी बुद्धि का मल धोगी। मल दोगे, मैल धो दिया है, ठीक कह दियो बाबा। और जीवात्मा का खेल, ये उपदेशक भजन बना, जीवते जी मुक्त हो जाना। अच्छा, नू से जीवते जी मुक्त हो जाना। जब इतने काम कर लेना है, जीवते जी मुक्त हो से। बाबा एक चीज बताइए, ये देश गाँव है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, यो ब्रह्म ज्ञान से। ये ब्रह्म ज्ञान देखो भाई, मारने वाला ही ब्रह्म है। हाँ। कीड़ी में ब्रह्म से, हाँ जी। शेर में ब्रह्म से, हाँ जी। गांव में ब्रह्म से, ठीक है। आठी में ब्रह्म से, हाँ जी। जिसने सांस आओ उसका नाम ब्रह्म से। हाँ जी। मार 1 मिनट, मारने वाला ही ब्रह्म, मरने वाला ही ब्रह्म। यहाँ वेदों में साफ लिखा है,
अहिंसा परमो धर्म है, हाँ बिल्कुल पाप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अहिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक। और हिंसा ही बंधन का कारण है, अहिंसा मोक्ष का कारण है। अच्छा बाबा एक चीज बताओ, हिंसा तो बाबा जिस तरह कोई किसान है स्प्रे मारे है, देखो भाई, बहुत सारे। सुनो भाई, हाँ जी हम स्वार्थ के लिए, हाँ जी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार की हत्याएं करते हैं। करते हैं ना, हाँ। हम दोषी हैं, करते हैं ना ये चीज। हम दोषी हैं। हाँ जी, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान कोई सहज नहीं, शायद नहीं। यानी जीव का पाप करना, जीव को मारना और उसको ये जानना, अगर भाई आप किसी जीव को मार रहे हैं तो आपको ये ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान पाप और गुप्त पाप है, प्रगट पाप अपार, और मनुष्य पाप का वज्र भारी, बोझ शेष रहे शर्मारी, नैया काउ गुज करियो पार। का घुस करियो पार। तो भाई पाप करना ही और धर्म करना ही ब्रह्म कहलाता है, पाप करना नहीं। अच्छा धर्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान है, बस यही ब्रह्म ज्ञान। अच्छा बाबा एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे हर एक इंसान पैसे तो जुड़ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, और व्यापार में मेरे ख्याल से किसी न किसी का कुछ न कुछ तो अपन लेना ही पड़ा है। जी भाई, तो उस बारे में क्या कहोगे, मतलब वह चीज सही है गलत है व्यापार है? देखिए भाई, 7 ऋषि हुए से, हाँ जी, सप्तऋषि। सप्तऋषि, इनके अलग अलग से काम बांटे गए हैं। शायद ये बहुत वीडियो वाले कम गिरते हैं, हाँ और कम आदमी को पता होता है। हाँ जी जैसे अत्रि है, हाँ जी, यहाँ पूजा पाठ तर्पण ठीक है। का काम उन्होंने संभाला। हम्म, नंबर 2 जैसे कपिल है, हाँ जी उसने इस अक्षर ज्ञान के बारे, गिनती के बारे, हाँ जी कपिल सांख्य, हाँ जी, सांख्य मीन्स गिनती, गिनती है। इसके बारे प्रकाश डाला। जैसे मरीची आँखों से पैदा हुए, अच्छा इन्ना खेती बाड़ी का काम संभाला। ठीक है। जैसे भृगु है, हाँ जी वशिष्ठ ने योग और ज्ञान संभाला। हाँ जी, भृगु ने टाइम टेबल को बनाया, समय। किसी ने न्यायपालिका को बनाया, हाँ जी किसी ने दवाइयों को बनाया। हाँ जी, इन 7 ऋषियों ने संसार चलाने की 7 भूमिका बांधी अच्छा और 7 नदियाँ किनारा बस गई ठीक है। और ये संसार चलाए दिया। देखो भाई, मेरी जैसी श्रोता बुद्धि थी भाई, वैसे मैंने टूटी फूटी भाषा में शब्द आपका सामने प्रस्तुत कर दिए। और भाई जो भाई आता है मेरे पास, मैं बड़े दिल से, बड़े प्यार से। बाबा मैं बोलूँगा उनको। हाँ बोलिए भाई बाबा देखो 82 साल की एज है, और मेरी भी इच्छा है कि देखो कम से कम भाई देखो इतना बोल लेंगे तो आपने पता है एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, और यो इतना सीमित सा ही करेंगे इंटरव्यू, आगे फिर बाबा तो मिलने की कोशिश करेंगे फिलहाल। और रही बात बाबा की, तो बहुत गजब भाई, बेटा मेरे पास आ, तू मेरे जो जितना भी ज्ञान है बोला मैं दूंगा, खुद बाबा की स्टेटमेंट है, फ़ोन पर इन्होंने पहले बोल दिया था, और 1 रुपया तेरे से मैं लूँ नहीं, क्योंकि मैं संस्कृति ने बेचना नहीं चाहता, मैं संस्कृति को फैलाना चाहता हूँ। और बहुत भाई गजब थे गजब, हमारी जो है ना मान सम्मान बिक रहा, खुद भाई कोल्ड ड्रिंक लेके आए, पानी पिलाना, और भाई सारी चीज़ पहले, सबसे पहले तो बोला इंटरव्यू तो बाद में देखा है, पहले खाना पूछा सबसे पहले। तो बाबा बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान भी है, बहुत अच्छा लगा भाई बाबा से मिलके, और बाबा का धन्यवाद करा भाई हमारे से इतना समय। देखो भाई, प्रिय श्रोताओं, मेरे पास सभी हरियाणे गाने वाले आते हैं, कई बारी बहुत इंटरव्यू में मेरे इंटरव्यू लेते हैं। भाई विकास बहुत लंबी रामायण बना दे पासोरिया, अरे भोले इंसान, हमारे श्रोताओं में ये बहुत बड़ी भूल हो रही है। वो सतह तक पहुंच जाता है और पहुंचते पहुंचते वो भावुक हो जाता है, उस भावुकता को तुम नाजायज समझते हो। गलत समझो, सही बात। वो बहुत ठीक बता रहा है, ये मेरे को भी कहेंगे बूढ़ा हूँ पे करंदा गिरा से, तो भाई मैं क्या कर लूँ थारा हाँ, बस। अपने अपने सोच। लेकिन अपनी अपनी जगह हर श्रोता बहुत ठीक है, पासोरिया बहुत ठीक समझाओ से, ये समझने की भूल है खाली। ठीक है। फिर रहा सवाल, प्रिय श्रोताओं,
मेरे द्वारा पंडित जी का अब भी माँ सरस्वती की कृपा से खजाना बहुत प्यार से। खजाना कड़त लिया आपने? भाई ये ज़्यादा खजाना मुझे मिला 20 गाँव में सारी उम्र हांडता रहा, लिखता रहा। अच्छा, तुल्ले की भी लिखाई है मेरे पास। अच्छा और मैं खुद भी मैट्रिक में फेल हो गया था इस गाने के चक्कर अच्छा में। अच्छा अच्छा। और मैं लिखता हूँ, किताबें अच्छा, आप लिखी। लिखो? हाँ, ये किताबें ये पढ़ी खूब। बाबा के पास में बहुत खजाना है। हाँ, और हर कलाकार को मैं तो ये कहता हूँ, आइए बेटा संस्कृति के लिए ले जाइए। और मेरी भी दिली इच्छा है आगे मैं संस्कृति के लिए कुछ काम करूँ। हाँ जी। अच्छा भाई, प्रेम से बोलिए हरिहर दाता की जय हो। बाबा एक लास्ट संदेश और। हाँ बोलो हरियाणा भाई। के कलाकारों के संदेश देना चाहोगे? हैं भाई, हरियाणा के जो कलाकार हैं फिलहाल नए पुराने, के संदेश देना चाहोगे? देखो भाई, मैं कलाकारों को यही संदेश दूंगा। देखो बेटा, आप पुरानी संस्कृति को, पुरानी धुनों को, जैसे मास्टर सतवीर ने गाया, बहुत सुरीला रसीला गाया, हाँ जी। सुथरा गाया, और थुरानिया है राजेश। राजेश, हाँ जी। जैसे विकास पासौरिया है, हाँ जी। और भी भाई बहुत कलाकार होंगे नए नए। हाँ जी। ये हमारी संस्कृति को फिल्मी धुनों में ना ले जाए। बिल्कुल भाई, बाबा ने कहा पुरानी तर्जा लाओ दोबारा। दोबारा पुरानी तर्ज ले आओ, क्योंकि कविता दो प्रकार की है, गणितिक और मात्रिक। हाँ जी। कई ऐसे शब्द हैं लक्ष्मीचंद के, हे अच्छा अब वो और कविता में और रंग में ढले नहीं सकते। अच्छा। रिबल और बेटे रूप लक्ष्मी रूखा के तो नहीं झड़े से, और गई जवानी आया बुढ़ापा ही मेरे ब्याह के जो कड़े से। जो भी कड़े। रानी तेरे तो कुछ भी याद नहीं से, इन दुखाते के बाद नहीं से, और घनखरिया को औलाद नहीं से, कितने धन के खजाने भरे छड़े से, और जित धन से उड़े बेटे को ने के अंबर में फूट पड़े से। रानी तेरे रानी महल में कौन जोत सी आ गया जो तने सारी बात बता गया, और के घर का पुरोहितान बका गया सब अपनी अपनी बात घड़े से। और बिना कर्म रानी कुछ ना मिलता, जड़े लड़ उड़े कर्म लड़े से। कर्म लड़े से। नंबर 3, रानी मन में धार शांति अच्छी हो से नहीं भ्रांति, या तृष्णा टूटी नहीं मानती नू अटे 6 ठग झगड़े से। और इस सॉरी यह तृष्णा महल रानी अच्छे बुंडिया की शायद नहीं से, ये मानस के भी हाथ नहीं है 6 चीज, हानि लाभ जन्म मण यह सब अच्छे बुंडिया की शायद नहीं से, ये 6 मानस के भी हाथ नहीं से। और घनखरिया तो सोचे के बात नहीं से, तो जाने के आड़े आड़े से। और जित न्यायकारी न्याय करता और सब बातें की जकर छड़े से, छड़े से। लक्ष्मीचंद मन में धार शांति अच्छी हो से नहीं भ्रांति, और यह तृष्णा टूटी नहीं मानती न्यू अटे 6 ठग झगड़े से। और ईसा जकर रानी हट फेर मत करिए इन बातों में, घर बिगड़े से। घर बिगड़ा है तो बताइए नहीं तो फिर भी धुन पगाओगा तो तेरे कौन इज्जत है। लिया मैं कहूँ छू ए यो करया खंडवा कर ले वारी रिकॉर्ड। ले भाई। गूंगा हो गया यहाँ के गूंगा हो गया, वहाँ क्या कह आया है, वहाँ क्या कह आया है। यहाँ आके गूंगा हो गया, वहाँ क्या कह के आया है। क्या कह के आया। बिल्कुल भाई, बाबा ने बिल्कुल जी पकड़ के गा दिया बात है। और फिर नाक पकड़ के गा ले, होठ पकड़ के गा ले। इसी से बात कर रखे हैं आप दादा ने ना ये और कभी क्यों है उन कोई दर्शन नहीं बढ़ाया। अच्छा अच्छा। क्यों? मंगेराम में भी होठ बढ़े, अच्छा। लक्ष्मीचंद में भी होठ बढ़े। मान सिंह, दादा मान सिंह बोल रहे तो भी होठ बढ़े। हाँ भाई एक ही ऐसा कवि हमें नजर में आया, हरिकृष्ण जी व्यास जी रामराव वाले। अच्छा। और तू सुन ले करके कान सदा रहना जवान, धर ले उसी सुर का ध्यान, उल्टी
चालना चल रे चालना चले। और तू सदा संता के संग रहा करी। हरि हर 64 घड़ी कहा कर सहा करे। दुख चिंत्या वर सोग मिट जा राग देश दुख रोग। और करिय सांग योग जोटे जोट मैल जोट मैल। भाई नाक पकड़ के भी गाने लग गया। अरे कला के तो बहुत न्यारे खेल से बेटा। तो व्यास जी कल को मतलब आपका रिलेशन में होगा? किसका है? व्यास जी तो संगीत रामकृष्ण मामा है मेरा। अच्छा, रामकृष्ण जी आगे बढ़ जाए भाई। भाई देख, ये तो एक न्यूज़ है। ये गाना गुना जो है ना ईश्वर की देन से। अच्छा, हाँ, यह ईश्वर की देन से सारी। हाँ माँ सरस्वती की जिस पर कृपा हो। हाँ जी। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। हाँ कारण इस संगीत में 5 तन मात्राएं, 5 चिन्ह मात्राएं, 5 तन मात्राएं तो काम को वृत्ति की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, और 5 चिन्ह मात्राएं उस ईश्वर की प्रति ले जाती हैं। हाँ जी। श्रृंगार रस और भक्ति रस, श्रृंगार रस भक्ति रस, इन दोनों में कोई फर्क नहीं, हाँ जी। एक है। श्रृंगार बिना भक्ति रस नहीं, भक्ति रस बिना श्रृंगार रस नहीं। श्रृंगार रस तो भाई तो जीण मन का जोड़ा छतरी क्यों रोड़े करे से जानते। बाबा कुछ बजाना भी आओ आपने? भाई मन नमा सो खटरागी अच्छा, अपनी खाट की बाई का टाल ला ली। अच्छा, हाँ, ये घुंघरू पड़े थे ये रे। घुंघरू मंगवाए थे अपना? हाँ, तो मैं इन भी हाथ में खुड़का लूँ। अच्छा, अरे असली कलाकार का तो भीतर साथ बार लाग जाते हैं। ये ढोल डंपी दे बाहर के सौदे से हैं। गानी ये तो न्यारे हो सन मेरे यार इनका घंटा पढ़ते हैं अपने गाना लग गया और के। बहुत बढ़िया भाई। बाबा ने बहुत सारे, देखो भाई इतना नुका रहे, एनर्जी भी खराब करवाने भी गलत है। बाबा वृद्ध हैं, 82 साल की एज बता रहे हैं। तो फिर मिलाएंगे बाबा तय। और वास्तविकता तो यह है भाई, उरे तो उठना चाहिए कौन कर रहा। क्योंकि अगर आप श्रोता हो, सुनने वाले हो, ज्ञान को सुनने वाले हो, तो मेरे ख्याल से बाबा बैठे हैं, इनसे भाई मैं ये नहीं कहता, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ। तो भाई जितने भी श्रोता हैं एक बार बाबा तो जरूर मिलियो। नुका अगर वृद्ध अवस्था है और सच्चा प्यार दुखी कर रहा है। मैं तो इस काबिल सो नहीं, लेकिन प्यारे श्रोताओं, मेरी संस्कृति जिंदा रहे। मैं इन गाने वालों से कहता हूँ बार बार, ए बेटा इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए भाई बाबा आप अच्छे भजन गाइए। बिल्कुल इच्छा बाबा की। तो बाबा बड़ा धन्यवाद, आपने इतना समय अच्छा भाई, दिया। बोलिए प्रेम से हरिहर दाता की जय हो, जय हो। नमस्कार भाई सब ने। अगर अच्छा लगा इंटरव्यू, अच्छी बात लगी हो तो शेयर जरूर कर दियो। क्योंकि देखियो मैं बोल रहा करूँ शेयर करा करूँ, लेकिन देखो बाबा की बात शेयर जरूर करियो। क्योंकि इसी से इंसान हरियाणा में बहुत कम बचे हैं। यह बात जरूर शेयर करियो, मेरे कहने से शेयर करियो।